अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम मैथ्स में यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर ₹70 एट अ गेन ऑफ 40%, फाइंड द प्रॉफिट। यानी एक कुतुब फरोश जो है वो एक किताब को 70 रुपये में बेचता है और उसको नफ़ा जो है वो 40% होता है, तो उसको कितना नफ़ा हुआ है वो हमने बताना है इसमें। ये हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ अ बुक, यानी किताब की कीमत फ़रोख्त जो हमें क्वेश्चन में बताई गई है कितनी है, 70 रुपीज़। अब उसके बाद उन्होंने हमें नफ़ा फ़ीसद बताया था, यानी उसका गेन कितना हुआ, गेन परसेंटेज, नफ़ा फ़ीसद 40% है, ये हमने लिख लिया। उन्होंने आगे उसके बाद कहा है कि नफ़ा मालूम करें, यानी प्रॉफिट, हम उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये हमने मालूम करना है। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमारे पास सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों, यानी कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त दोनों होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर कीमत फ़रोख्त है तो कीमत ख़रीद भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले कीमत ख़रीद भी मालूम करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस भी मालूम करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है उसका प्रॉफिट मालूम करेंगे। अब हम इसमें पहले सपोज़ करते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने ये सपोज़ करना है, लेट करना है हमने कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। तो फिर उसके बाद जो है वो सेल प्राइस उसकी क्या होगी। लेट द कॉस्ट प्राइस इज़ ₹100, देन सेल प्राइस विल बी, यानी फ़र्ज़ क्या कीमत ख़रीद 100 रुपये है तो फिर कीमत फ़रोख्त होगी, तो सेल प्राइस जो है उसकी क्या निकलेगी। ये जो 100 हमने सपोज़ की हुई है कॉस्ट प्राइस, इसमें जो इसका गेन है यानी 40% है, तो ये 40 हम उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कीमत ख़रीद प्लस नफ़ा, 100 में 40 प्लस की है तो ये 140 हमारे पास आ गई, इसकी सेल प्राइस यानी कीमत फ़रोख्त आ गई। अब हमने इसमें क्या करना है कि क्योंकि हमने इसके मालूम करना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹140 देन कॉस्ट प्राइस, यानी अगर कीमत फ़रोख्त जो है 140 रुपये हो तो कीमत ख़रीद क्या होगी, ₹100। तो कीमत ख़रीद जो है वो 100 रुपये होगी। इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹1 देन कॉस्ट प्राइस, यानी अगर कीमत फ़रोख्त जो है वो 1 रुपया तो कीमत ख़रीद कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये 100 रुपीज़ लिखा हुआ है हम इसको डिवाइड कर देंगे इस अमाउंट के साथ, यानी ₹140 के साथ। अब थर्ड हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास कीमत फ़रोख्त थी, सेल प्राइस थी, वो है 70, तो हम वो लिखेंगे इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹70 देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर कीमत फ़रोख्त 70 रुपये हो तो कीमत ख़रीद क्या होगी। तो ये 100/140 हमने लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है, 0 को 0 के साथ कर दिया, 7 1 इज़ 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 इज़ 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। कटिंग करने के बाद जो हमारे पास बाकी बच गया वो कॉस्ट प्राइस होगी, वो आ गई 50 रुपीज़। अब हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, उसका प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब हमारे पास कीमत ख़रीद भी आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस भी आ गई। क्वेश्चन में हमारे पास कीमत फ़रोख्त भी थी, यानी इसकी सेल प्राइस थी वो 70 है, अब ये 50 है। तो अब हमने इसका प्रॉफिट निकालना है, क्या है। प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल प्राइस में से माइनस कर देते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस, यानी कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। अब सेल प्राइस जो है वो ₹70 है, माइनस किया कॉस्ट प्राइस जो भी हमारे पास आई है 50 रुपीज़, इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया ₹20। ये 20 रुपीज़ जो है उसको प्रॉफिट हुआ है, जो हमने फाइंड आउट करना था, नफ़ा उसका आ गया। सो प्रॉफिट इज़ ₹20, यानी नफ़ा 20 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने खिलौना 20% नुकसान के साथ 96 रुपये में बेचा, नुकसान फ़ीसद मालूम करें। अब जैसे ये ऊपर क्वेश्चन है ये वैसे ही है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, यहाँ पर उसको नफ़ा हुआ है, यहाँ पर उसे नुकसान हुआ है। अगर नफ़ा हो तो हम जो है वो 100 में ये वाला अमाउंट जो नफ़ा होता है वो प्लस कर लेते हैं, और अगर नुकसान हो तो वो 100 जो हम लेट कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, तो वो उसमें से हम माइनस करते हैं नुकसान की सूरत में। तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने पहले क्या लिखना है, सेल प्राइस ऑफ अ टॉय, यानी खिलौने की कीमत फ़रोख्त जो हमें क्वेश्चन में दी गई है ₹96। फिर उसके बाद लॉस परसेंटेज बताया हुआ है, नुकसान फ़ीसद कितना उसको हुआ है, 20%। अब उसे कितना नुकसान हुआ है, नुकसान हमने मालूम करना है। तो नुकसान मालूम करना हो या नफ़ा मालूम करना हो, उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों चाहिए होती है, यानी कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त दोनों पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास कीमत फ़रोख्त है तो इट मीन्स कि हमें कीमत ख़रीद चाहिए साथ में। तो फिर उसके लिए हम वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि कीमत ख़रीद 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त जो है उसकी क्या होगी, वही स्टेटमेंट हम दोबारा से यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब ये हमने इसकी जो है वो
ये इसकी सेल प्राइस हमने मालूम करनी है। तो सेल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सपोज़ किया है कि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है, इसमें क्योंकि इसको लॉस हुआ है तो लॉस की सूरत में हम उसमें से माइनस कर देते हैं। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आ गया ₹80। वही मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹80 देन कॉस्ट प्राइस ₹100, इफ़ सेल प्राइस इज़ 1 देन कॉस्ट प्राइस 100/80, इफ़ सेल प्राइस इज़ ₹96 देन कॉस्ट प्राइस 100/80 मल्टीप्लाइड बाई 96। यहाँ इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये 8 1 इज़ 8 2 16, ये 12 और 10 रह गए, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ₹120 कॉस्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद आ गई। हमने जो मालूम करना है वो नुकसान यानी लॉस मालूम करना है। तो कॉस्ट प्राइस में से हम सेल प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। कीमत ख़रीद 120 है, कीमत फ़रोख्त 96 है, इनको माइनस किया तो माइनस करने से हमारे पास ₹24 आ गए। ये ₹24 जो है ये उसका नुकसान आ गया। सो लॉस इज़ ₹24 यानी नुकसान ₹24 है।